नमस्कार। एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। मां बेटे की कुंड में गिर जाने से मौत, चरला गांव में हुआ हादसा। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रक्षाबंधन। बारिश के बाद बाजार में भरा पानी। मुफ्त यात्रा को लेकर रोडवेज बसों में रही भीड़। शहर के दिगंबर जैन मंदिर में चल रही है विश्व शांति यज्ञ। रक्षाबंधन पर हुआ विशेष कार्यक्रम। चरला गांव के पास बनी ढाणी में एक 25 वर्षीय विवाहिता की 2.5 वर्षीय बेटी के साथ पानी के कुंड में गिर जाने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार सरिता मेघवाल पत्नी भगवानराम मेघवाल पति और बेटी प्रीति के साथ शनिवार की रात छत पर सो रही थी। करीब 2:30 बजे बारिश शुरू हुई तो सभी नीचे आ गए। इसके बाद प्रीति कुंड के पास चली गई, जो पैर फिसलने से अंदर गिर गई। सरिता को पता चलने पर वह उसे बचाने कुंड में कूद गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। परिजनों को पता चलने पर सरपंच प्रतिनिधि मनसुख गोतारा और गाँव वालों के साथ मिलकर दोनों के शव निकाले और बगड़िया अस्पताल लेकर आए, जहां तहसीलदार गोविंदराम बगड़िया ने पहुंचकर मामले की जानकारी ली। इसके बाद डॉक्टर रविंद्र कड़ेल और डॉक्टर बंशीधर बलाई ने मेडिकल टीम के साथ पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। केराप के भंवरलाल की बेटी सरिता की शादी जून 2015 में भगवानाराम के साथ हुई थी। भगवानाराम महाराष्ट्र में काम करता है। सरिता की एक और बेटी है जो 4.5 साल की है। सरिता के पिता ने कहा कि वह रक्षाबंधन पर पीहर आने वाली थी, इसके लिए सरिता ने मेहंदी भी लगाई थी। हादसा मेरे गांव चरला का है, एक महिला और उसकी बच्ची का। अब घर वालों ने सूचना दी कि हमारे परिवार में ऐसी कोई घटना घट गई है, तो मैं भी मौके पे गया। गांव वाले भी आ गए थे। तो गांव वालों के और परिवार वालों के बताने के हिसाब से पहले वो बच्ची खेलती खेलती गिर गई थी। तो माँ बाहर काम करे, वो बच्ची को बचाने के चक्कर में माँ भी गिर गई। फिर प्रशासन के साथ लेके हमको बाहर निकाल के इनको सुजानगढ़ हॉस्पिटल लाए, जहाँ सबको मोर्चरी में रखवाया। तो तहसीलदार जी को सूचना किया, तहसीलदार जी भी यहाँ आ गए हैं और पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है। रक्षाबंधन का त्योहार प्रेम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। राखी के दिन अल सुबह अच्छी बारिश हुई, जिससे शहर के बाजारों में पानी भर गया। शनिवार रात करीब 3 बजे से रविवार सुबह 7 बजे तक कभी धीमी तो कभी तेज बारिश होती रही। इसके बाद मुख्य बाजारों में पानी भर गया। राखी का त्योहार होने के बावजूद मुख्य बाजारों में ज्यादातर दुकानें नहीं खुली। मिठाई की दुकानों के अलावा ज्यादातर बाजार बंद नजर आया। चांदनगर के एक घर में बनी कुएं पर बिजली गिर जाने से मोटर और दूसरे उपकरण सहित आसपास के घरों के मीटर भी जल गए। ठीक है। हेलो, क्या हुआ में से? राज्य सरकार की तरफ से रोडवेज में महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त होने के कारण सुबह से ही बस स्टैंड पर भारी भीड़ नजर आई। महिलाएं एक से दूसरी जगह जाने के लिए बसों का इंतजार करती हुई दिखाई दी। इस दौरान प्राइवेट बसें खाली नजर आई।
यहाँ से जितनी भी यात्रा कर रही है महिला बड़े उत्साह के साथ, बड़े आनंद के साथ यात्रा कर रही है। फुल गाड़ियों में भीड़ और देखने को मिल रही है। सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ऐसे ही चलेगा। अभी मैं ये गाड़ी बुक करके आ रहा हूँ 65 में, वो भी फुल जा रही है और जो भी गाड़ियाँ आ रही है वो ही सभी फुल जा रही है और सभी महिलाओं के लिए अच्छा, और सरकार ने बहुत ही अच्छा सुझाव लिया है और अच्छा दिया है और ये यात्रियों के लिए। रक्षाबंधन होने के कारण रविवार को भी डाक विभाग के कर्मचारियों ने घर घर डाक पहुंचाई। पोस्टमैन गोपाल बिजारनिया ने बताया कि पिछले एक हफ्ते से बड़ी संख्या में डाक आई, जिसे सुजानगढ़ के 5 डाकियों ने घर घर पहुंचाया। राखी के दिन भी देर शाम तक डाकिये डाक बांट रहे थे। आज डाक विभाग द्वारा रविवार होने के बाद भी घर घर जाकर के राखी पहुंचाने के लिए पोस्टमैन साहब ने बहुत सराहनीय कार्य किया है। इनके लिए बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। पिछले एक हफ्ता से जिस तरह से हमारी पोस्ट ऑफिस में डाकें आ रही है और हम उनको घर घर तक पहुंचा रहे हैं। पिछले 2 साल से हमने जो मंदिर देखा है कोरोना काल में जो, और वो हम बहनों को ये डाक पहुंचा के उनके चेहरे पर जो मुस्कान लौटा रहे हैं, उससे हमें बड़ी खुशी मिलती है। और लोगों का पोस्ट ऑफिस में पिछले इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा डाक बुक हुई है। लोगों का फिर से एक तरह से पोस्ट विश्वास अभी भी विश्वास कायम है। अब डाकें मतलब लेके बहुत खुश हो रहे हैं और मुझे खुशी है। मेरे साथ राधे श्याम जी ने भी मेरे साथ मोहल्ले में हमने घर घर जाकर डाक बांटी। मोहब्बत के रिश्तों की झांकी कौन बांटेगा, प्यार में रह गया जो उधार बाकी कौन बांटेगा। ए सुजानगढ़ शहर तुझ में हम जैसे पोस्टमैनों का होना जरूरी है, अगर हम ही नहीं रहे तो फिर राखी कौन बांटेगा। शहर के दिगंबर जैन मंदिर में समाज के द्वारा पिछले 28 दिन से विश्व शांति भक्तामर विधान यज्ञ चल रहा है, जिसके अंतर्गत रक्षाबंधन के दिन समाज के युवाओं ने श्री जी का पंचामृत एवं विधान किया और रक्षाबंधन का यज्ञ करवाया। यज्ञ आर्य का 105 यशस्विनी माताजी सत्संग के निर्देशन में संपन्न करवाया गया। विधान में अंकित पांड्या, अंकित पाटनी, अमन बगड़ा, नीलेश पाटनी, महक पाटनी, अरिहंत बगड़ा की तरफ से विधान हुआ। समाज की मैरा देवी पाटनी, रानी जैन, मंजू पांड्या, प्रीति बगड़ा, संगीता बगड़ा, गणपति देवी बगड़ा आदि उपस्थित रहे। मंत्री श्री पारसमल बगड़ा ने मंत्रोच्चार से श्री जी का पंचामृत एवं विधान संपन्न करवाया। उज्जैनी नगरी में कुछ राजा राज्य करते थे, तो वहाँ की चारों मंत्री जैन धर्म से थोड़ा सा विरोधाभास था उनका। वहाँ से ये कथा चालू हुई और महाराज चलते चलते उनका 700 मुनियों का संघ हस्तिनापुर आ गया। वहाँ पर ये चार मंत्री थे, बलि आदि। इनको उज्जैन से राजा ने देश निकाला दिया। ये लोग भी हस्तिनापुर पहुँच गए और इन्होंने वहाँ नरमेध नाम का यज्ञ करके सारी मुनि जो जंगल में बैठे हुए थे, इन्होंने मुनियों को देखते ही सोचा कि हमारे ऊपर कोई आपत्ति कर सकते हैं, जबकि जैन मुनि कभी भी किसी के प्रति बदले की भावना नहीं रखते। वो अपने कर्मों का विपाक समझते हैं, किंतु उनके मन में भावना आने से उन्होंने नरमेध हवन, जिसमें हड्डियाँ, नाना प्रकार की गंदी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए, उस नरमेध हवन यज्ञ किया और उसने सारी जलाई गई। सब जलाने से उनके गले रुंध गए। उन्होंने समाधि ले ली, सबने नियम समाधि कि उपसर्ग जब तक नहीं होगा हम लोगों को मौन है, यदि रहे तो ठीक, अन्यथा हमारा शरीर का भी हमारे से ममत्व का क्या है।
रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर श्री राजलेश्वर गौशाला में गौ सेवार्थ विशाल सुंदरकांड पाठ का आयोजन गौशाला के ट्रोमा सेंटर के अध्यक्ष कैलाश डिडवाना के आर्थिक सौजन्य से रखा गया, जिसमें प्रसिद्ध सुंदरकांड वाचक मनोज मार्ग ने संगीतमय वाचन करके पूरे गौशाला परिसर को गुंजायमान कर दिया। कार्यक्रम के दौरान रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि, रूबी महर्षि, जयप्रकाश सोनी, रमेश सारस्वत, प्रभुदयाल सारस्वत, डॉक्टर हीरालाल सोनी, चंद्रप्रकाश घिंटाला मौजूद थे। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर आदरणीय कैलाश जी डिडवानिया साहब और इनके परिवार के द्वारा सुंदरकांड का जो पाठ रखा गया है और जो गायों को समर्पित भाव से जिस तरह से गायों के लिए काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से प्रेरणा लेने वाला है ये व्यक्तित्व। मैं डिडवानिया परिवार का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जीवन में बहुत सारे लोगों को भगवान ने पैसा दिया है और बहुत सारे लोग पैसे का विभिन्न प्रयोग में लेते हैं पैसे को, लेकिन मैंने देखा है, मैं आज इस समय आदरणीय कैलाश जी डिडवानिया साहब का विशेष उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि कोरोना काल के अंदर जिस तरह से डिडवानिया साहब ने सेवा की है, चाहे वो मास्क बांट करके हो, चाहे कंसंट्रेटर देकर के हो, चाहे गैस सिलेंडर्स की व्यवस्था करने की बात हो और चाहे राशन सामग्री वितरण करने की बात हो। मैं स्वयं रतनगढ़ का विधायक होने के नाते मैंने इनसे कई बार कई मामलों के अंदर इनसे प्रार्थना की कि लोगों के लिए ये संकट का समय है, संकट के समय में आप जैसे मनीषी समाज के अंदर अग्रणी भूमिका निभाएं। मेरे कहने से पहले ही इन्होंने कहा, जो मैं सोचता था उससे 21 इन्होंने करके दिया। आपको बड़ा और मास्क की बात आई, मुझे भाई मदन जी ने एक मास्क यहाँ पर आए तो भेंट किया। मैंने कहा ये एक ऐसा मास्क है कि ये N95 मास्क है जो डिडवानिया साहब ने भेजे हैं लोगों के लिए। मैंने डिडवानिया साहब को टेलीफोन करके बधाई दी, धन्यवाद दिया और इसके साथ में मैंने ये कहा कि कुछ मास्क जो है और भेजने पड़ेंगे, तो इन्होंने कहा मैंने जितने सोचे थे उससे ज्यादा भेज दिए, 4000 मास्क और भेज दिए। चूरू में रक्षाबंधन पर राज्य सरकार की ओर से महिलाओं की बस यात्रा निःशुल्क कर देने के चलते रोडवेज बसों में महिलाओं की भीड़ नजर आई। सुबह से शाम तक महिलाओं ने एक से दूसरी जगह जाने के लिए निःशुल्क यात्रा का फायदा उठाया। इस दौरान प्राइवेट बसों में सवारियां कम दिखाई दी। चल अरे कोई ऐसा गाड़ी लेके लेना हुआ। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं।
सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।